name is Thomas Shelby, and today I'm gonna kill a man. हॉलीवुड में कई लेजेंडरी एक्टर्स ने गैंगस्टर्स के रोल में अपनी छाप छोड़ी है, जैसे अल पचिनो का रूथलेस टोनी मोंटाना या फिर मार्लिन ब्रांडो का पावरफुल वीटो कार्लियोने। लेकिन एक ऐसा भी एक्टर है जिसने गैंगस्टर वर्ड को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया, और वो एक्टर है किलियन मर्फी। No fucking fighting! तो चलिए शुरू करते हैं किलियन मर्फी की कहानी और जानते हैं कि व्हाई किलियन मर्फी इज द रियल गैंगस्टर ऑफ हॉलीवुड। So ladies and gentlemen, this is your captain speaking and let's begin. किलियन मर्फी का जन्म 25 मई 1976 को आयरलैंड में हुआ। बचपन से ही किलियन काफी क्रिएटिव रहे हैं, मगर वो एक एक्टर नहीं बल्कि म्यूजिशियन बनना चाहते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई पाइडी मर्फी के साथ मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम था द सन्स ऑफ मिस्टर ग्रीन जीन्स। बैंड में किलियन गिटार बजाते थे और लिरिक्स लिखते थे। उन्होंने अपने बैंड के साथ लोकल इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका बैंड सिटी में काफी पॉपुलर हो गया। 1996 के आसपास उनके बैंड को एक रिकॉर्ड डील का भी ऑफर मिला, मगर ये ऑफर काफी अनफेयर टर्म्स के साथ था। कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें और उनके बैंडमेट्स को ओनरशिप या फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल रही थी, इसलिए किलियन और उनके बैंडमेट्स ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। रिकॉर्ड डील रिजेक्ट होने के बाद किलियन का फोकस धीरे धीरे म्यूजिक से एक्टिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। उन्होंने थिएटर्स में अपना करियर स्टार्ट किया और डिस्को पिक्स जैसे प्लेस में काम करके अपनी एक्टिंग की पहचान बनाई। ये प्ले इतना पॉपुलर हो गया कि ईयर 2001 में डिस्को पिक्स नाम की एक मूवी रिलीज की गई जिसमें किलियन को लीड रोल दिया गया। इस परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया और इसके बाद किलियन का नाम ब्रिटिश इंडी सिनेमा में काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन किलियन की लाइफ का पहला बड़ा ब्रेक डैनी बॉयल की मूवी 28 डेज लेटर के साथ आया। किलियन ने जिम का कैरेक्टर प्ले किया, एक ऑर्डिनरी बंदा जो पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में फंस जाता है। जिम का कैरेक्टर धीरे धीरे एक आम इंसान से एक लीडर और फाइटर में ट्रांसफॉर्म होता है और किलियन ने इस जर्नी को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया। फिल्म ने न सिर्फ हॉरर जॉनरा को रिडिफाइन किया बल्कि किलियन के लिए हॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए। अब जब करियर की शुरुआत डैनी बॉयल जैसे अमेजिंग डायरेक्टर के साथ हुई हो तो आप समझ सकते हैं कि आगे कुछ बड़ा ही होने वाला है। और फिर 2005 में किलियन क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस में डॉक्टर जोनाथन क्रेन AKA स्केयरक्रो के रोल में दिखाई दिए। इस रोल के पीछे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल जब क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन बिगिंस के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो किलियन मर्फी ने बैटमैन के लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जी हाँ, Who was with Falcone at the docks? Joe murdered my parents and they deserve. Don't pretend you wanted to do this for them. नोलन को किलियन का यूनिक स्टाइल काफी इंप्रेसिव लगा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिश्चियन बेल बैटमैन के रोल के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। पर नोलन ने किलियन के टैलेंट को वेस्ट नहीं होने दिया और उन्हें डॉक्टर जोनाथन क्रेन का रोल ऑफर किया। स्केयरक्रो का कैरेक्टर एक साइकियाट्रिस्ट है जो अपनी फियर टॉक्सिन से लोगों के दिमाग में डर भर देता है। इनफैक्ट एक बार तो स्केयरक्रो ने बैटमैन की भी बैंड बजाती थी भाई। Having trouble. Take a seat. How about dinner? किलियन ने इस रोल को इतना अच्छे से निभाया कि उनका स्केयरक्रो का पोर्ट्रेयल ट्रायोलॉजी के तीनों पार्ट्स में दिखाई दिया, और ये किलियन मर्फी की कैरिस्मेटिक परफॉर्मेंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ। बैटमैन बिगिंस के बाद किलियन क्रिस्टोफर नोलन की फेवरेट लिस्ट में आ गए और वो आने वाले ऑलमोस्ट सभी नोलन मूवीज में दिखाई दिए, जैसे कि इंसेप्शन एंड डंकर्क। मगर 2013 में किलियन ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके बाद उन्होंने गैंगस्टर वर्ड को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी अपडेट लाया हूं। यारो, हम में से कई लोग बिग बॉस जरूर देखते होंगे। अगर देखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिग बॉस आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो इसके लिए आपको हमारा एक नया यूट्यूब चैनल चेकआउट करना पड़ेगा जिसका नाम है रूट कॉज एनालिसिस, जहां हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाएंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स गेट बैक टू किलियन मर्फी। 2012 में बीबीसी ने पीकी ब्लाइंडर्स बनाने का डिसाइड किया। इनिशियली डायरेक्टर स्टीवन नाइट ने थॉमस शेल्बी का रोल जेसन स्ट्रैथम को ऑफर करने का सोचा था, क्योंकि उनकी टफ पर्सनालिटी एक गैंगस्टर के रोल के लिए परफेक्ट फिट लग रही थी। लेकिन तभी किलियन मर्फी ने स्टीवन नाइट को एक टेक्स्ट भेजा जो बाद में गेम चेंजर बन गया। उस टेक्स्ट में किलियन ने लिखा था, रिमेंबर आई एम एन एक्टर। ये लाइन सुनते ही स्टीवन काफी क्यूरियस हो गए, और जब ऑडिशन में किलियन ने थॉमस शेल्बी के डायलॉग्स डिलीवर किए तो स्टीवन नाइट को विश्वास नहीं हुआ। उनकी काम बट इंटेंस प्रेजेंस, उनकी शार्प ब्लू आईज और जो सटल पावर उनके अंदर थी, उसने स्टीवन को इनिशियली इंप्रेस कर दिया। ऑडिशन के बाद स्टीवन नाइट ने कहा कि जेसन स्ट्रैथम एक अमेजिंग एक्टर तो हैं, लेकिन थॉमस शेल्बी के रोल के अंदर जो डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए थी वो सिर्फ किलियन ही ला सकते हैं।
किलियन एक आयरिश एक्टर है, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स के लिए उन्हें बर्मिंघम एक्सेंट अडॉप्ट करना था, जो समझना और सही से डिलीवर करना काफी चैलेंजिंग होता है। किलियन ने सिगरेट्स के साथ एक स्पेसिफिक पोस्चर डेवलप किया जो उनके कैरेक्टर की सिग्नेचर स्टाइल बन गई। शो के दौरान किलियन ने रियल सिगरेट्स की जगह हर्बल सिगरेट्स का यूज किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने एक सीजन में लगभग 3000 सिगरेट स्मोक कर ली थी। और जब पीकी ब्लाइंडर्स का पहला सीजन रिलीज हुआ तो ऑडियंस का रिस्पांस थोड़ा मिक्स था। कुछ लोगों को इसका स्लो पेस और हैवी बर्मिंघम एक्सेंट समझ में नहीं आया। No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! बट सीजन 2 के बाद शो की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और वर्ड ऑफ माउथ ने इसे एक कल्ट फॉलोइंग बना दिया। I warn you, I'll break your heart. Already broken. एंड जब ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो पीकी ब्लाइंडर्स एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर इसके मेम्स और डायलॉग्स काफी वायरल हुए। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्मिंघम बेस्ड क्राइम फैमिली की कहानी दुनिया भर में इतनी आइकॉनिक बन जाएगी। इस शो का इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि लोग रियल लाइफ में थॉमस शेल्बी को फॉलो करने लगे। शेल्बी का सिग्नेचर लुक जैसे कि उसका टेलर्ड सूट, फ्लैट कैप, ओवरकोट और उसका हेयर स्टाइल एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। पीकी ब्लाइंडर्स इंस्पायर्ड आउटफिट्स हर जगह पॉपुलर होने लगे, चाहे वो पार्टीज हो या वेडिंग। इन शॉर्ट, थॉमस शेल्बी एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे लोगों ने सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि जिया भी है। ये शो टोटल 9 साल चला, जिसके दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि मूवीज में भी शोकेस किया, जैसे कि डंकर्क, एंथ्रोपॉइड, फ्री फायर, इनटू द हार्ट ऑफ द सी, ट्रांसेंडेंस एंड एना। इसी के साथ किलियन ने क्रिस्टोफर नोलन के साथ अपनी पार्टनरशिप भी बनाए रखी एंड ईयर 2023 में उन्होंने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल प्ले किया। There's a chance that when we push that button, we destroy the world. Chances are near zero. Near zero. नोलन हमेशा से किलियन को एक लीड रोल देना चाहते थे, लेकिन पहले उनका फोकस असेंबल कास्ट पे होता था और रिलीज होने के बाद ये मूवी एक और कल्ट क्लासिक बनी। इस मूवी के लिए किलियन को 2024 में बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिला, जो उनके करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। मगर सबसे जबरदस्त बात तो यह है कि किलियन रियल लाइफ में भी थॉमस शेल्बी की तरह ही जीते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं और अननेसेसरी पब्लिक अटेंशन से दूर रहना पसंद करते हैं। किलियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वो ग्लैमरस इवेंट्स में ज्यादा नजर नहीं आते और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही पब्लिक अपीयरेंस करते हैं। किलियन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि वो अपना फ्री टाइम अकेले गुजारना पसंद करते हैं और वो ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन में कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब गौर से देखा जाए तो किलियन ने स्केरक्रो बनके बैटमैन की बैंड बजाई, थॉमस शेल्बी बनके दुनिया को एक फियरलेस गैंगस्टर दिया और सबसे बड़ी बात, ओपनहाइमर बनके न्यूक्लियर बॉम्ब तक फोड़ा, जो हॉलीवुड के इतिहास में तो किसी भी गैंगस्टर ने नहीं किया है। और यही बात किलियन मर्फी को हॉलीवुड का सबसे जबरदस्त गैंगस्टर बनाती है। आपका किलियन मर्फी की स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। और हमारे दूसरे चैनल रूट कॉज एनालिसिस को विजिट जरूर करना, और अगर कंटेंट पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।